हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। आज की क्लास में हम समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट्स को। देखो, मैथ आपको तभी समझ में आ सकती है जब आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप अलग अलग अदर अदर बुक से, ठीक है, रिफ्रेशर से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि जो मेन जो फाउंडेशन आपकी बनती है, जहाँ से आपका बेस क्रिएट होगा, वो होगा आपका कॉन्सेप्ट से। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर लोगे। तो पहले आज की क्लास में क्या समझेंगे, जितने भी चैप्टर 9 के था जो आपके कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम आज की क्लास में समझ लेंगे। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे अपनी। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका कौन सा आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो एंगल आपका नीचे से ऊपर की ओर बनता है। एंगल आपका क्या कहां से बनता है, नीचे से ऊपर की ओर क्रिएट होता है, वो आपका कौन सा कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो मैं रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो मेरी आइज से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इसमें जो एंगल बनेगा, एंगल मतलब थीटा। एंगल मतलब क्या आपका, थीटा, क्योंकि हमने एंगल को यहाँ पे डिनोट करने के लिए थीटा का यूज करा है। तो थीटा आपका कहां बनेगा, जहां से आपका वो क्रिएट हो रहा है, जहां से आपका वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ से अगर मेरे आई से देखो, अगर मैं यहाँ से वहां देख रहा हूँ, ठीक है, तो एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो यहाँ से एक पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। तो एंगल आपका कहां पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हो गया, नीचे थीटा पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आने चाहिए, वही बता दूंगा टॉपिक 5 के अंदर। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आपका, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो। अब मैं यहाँ से कहां देख रहा हूँ, नीचे की ओर देख रहा हूँ, तो जो एंगल बन रहा है नीचे की ओर, वो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप क्या करते हो, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, लेट्स सपोज आप मान लो छत पे खड़े हुए हो, एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को आप देख रहे हो, तो वो कौन से एंगल पे देख रहे हो आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। एक्चुअल में जो एंगल बनेगा वो ऊपर बनेगा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंगल आपका कहां पे बना था, यहाँ पे बना था। लेकिन आप कहां पे लोगे इसको, ट्राइंगल के अंदर लोगे। एबीसी जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के आप अंदर लोगे एंगल को। कैसे लेंगे, यहाँ पे है एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा। तो ये एंगल आपका कहां पे आ गया, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बेटा। थर्ड स्टेप, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस को करना कैसे है। दिक्कत आपको यहाँ पे आती है कि हमें पता है, ये तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तरीका क्या होगा क्वेश्चन को करने का, क्योंकि अगर आपको तरीका पता है कि क्वेश्चन इस तरीके से करना है, तो आप क्वेश्चन पहली बार में पूरा सही कर दोगे, और आपके जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। क्या तरीका, स्टेप्स क्या क्या है, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करोगे तो आपका आंसर एक ही बार में करेक्ट आ जाएगा। पहला स्टेप क्या, आपको डायग्राम बनाना है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो पहले आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने का जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आप क्या करो, उसका डायग्राम फॉर्मेशन करो। तो आपको पहले क्या करना है, डायग्राम फॉर्मेशन कराना है। फिर आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, एक आपको वैल्यू देगा और एक आपसे वैल्यू पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, अगर मान लो आपको ये दे रखा है और आपसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक जो आपको वैल्यू दे रखी है उसको लोगे, और एक आपको जो वैल्यू निकालनी है आप उसको लोगे। उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप उसका फॉर्मूला पुट करोगे। फॉर्मूला कौन सा होगा, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला होगा। कौन सा होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं, ट्रिक याद होगी आपको, पी बी पी एच एच बी। सुना कैसे तरीके याद करा था आपने, कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। और कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बहुत सारे हैं, ठीक है। पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद, बहुत सारी जो आपने ट्रिक याद कर रखी है, उस ट्रिक से क्या करोगे, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो पहला वाला कौन सा होता है आपका, ये साइन थीटा का। किसका होता है बेटा, साइन थीटा का। दूसरा वाला कौन सा होता है आपका, ये कॉस थीटा का। फिर आपका तीसरा वाला कौन सा होता है, ये टेन थीटा का। समझ आ गया। और इसके उल्टा कर दोगे तो किसका आ जाएगा, कॉसेक का, सेक का और कॉट का आ जाएगा आपका। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉर्मूले को आपको क्या करना है, पुट करना है। देन उसकी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू किसके अकॉर्डिंग पुट करोगे, टेबल के अकॉर्डिंग। टेबल आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। टेबल में जैसे पहले आपको कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। आपको सिर्फ वैल्यू जो याद करनी है, साइन थीटा की याद करनी है, फिर आपको टेबल बनाने मैंने सिखा रखी है। कैसे करेंगे, साइन थीटा कैसे होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसका उल्टा कर दोगे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया आपका, इससे ये कट गया तो कितना हो गया आपका 1/√3। ये हो गया 1, ये हो गया आपका √3। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे इन्हीं की वैल्यू को, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, किसकी आ जाएगी, कोसेक की आ जाएगी। कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो सेक की आ जाएगी, और टेन की वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो किसकी आ जाएगी, कॉट की आ जाएगी आपकी। ये आपके क्या है, टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं।
इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन से समझाया पहले मैंने आपको? सबसे पहला हमने जो टॉपिक समझा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? जो आप नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं जो वो एंगल बनता है वो आपका कौन सा कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर जो बनता है वो आपका कौन सा कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बनेगा बाहर लेकिन आप लेंगे कहाँ? अंदर लेंगे, ठीक है। आपको बता देते रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टेप 3 कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको करना क्या, टॉपिक 3 आपको क्या बताता है कि क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले आप डायग्राम बनाओगे, फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला कैसे? जैसे एक की वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो क्या कहलाता है आपका? बेस कहलाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है? टेन थीटा का। तो आपने किसका फॉर्मूला पुट कर दिया? टेन थीटा का फॉर्मूला पुट कर दिया। फिर उसकी वैल्यूज पुट कर दो। जहां पे थीटा मान लो अगर 30 है तो 30 की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। आप फटाफट इसको नोट करो और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे।